नमस्कार मित्रों, कैसे हो। मैं नंदू सिंह आपके लोकप्रिय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे थे और राजनीति विज्ञान के हम पार्ट 8 पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 9 पढ़ेंगे जिसमें मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार 4 हम पहले पढ़ चुके हैं। आज 5वां और 6ठा पढ़ेंगे। इनसे संबंधित कैसे सवाल आते हैं, किस प्रकार से हल करने हैं, यह सब हमें ध्यान रखना है और कैसे याद करना है, इन सब बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये हमें 5वां मौलिक अधिकार मिला हुआ है और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। आर्टिकल 29 और 30 याद रखना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 29 में क्या है ये देखते हैं। देखिए, 29 में अल्पसंख्यकों को अपने हितों का संरक्षण रखने का अधिकार दिया गया है। तो अपन इसमें कौन कौन से हैं ये भी बात करते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे अल्पसंख्यकों को अपने हितों का संरक्षण, अपने हितों का संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग है, अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं। अब कौन कौन से संरक्षण कर सकते हैं इसके अंदर अपन बात करते हैं। यह अनुच्छेद 29 है। 29 के खंड 1 में देखिए, अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। तो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, सुरक्षित रखने का अधिकार। अब ये पूछा जाए कि इसमें है, तो आर्टिकल 29 का खंड 1 में अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ये किसको है? अल्पसंख्यक वर्ग को है। 29 का खंड 2 पढ़ते हैं। देखिए, 29 का खंड 2 क्या है कि जो किसी भी व्यक्ति को जो राज्य द्वारा पोषित है या राज्य की निधि से सहायता से प्राप्त जो शिक्षा संस्थाएं हैं, उनमें अपने धर्म, भाषा, संस्कृति, जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसको देखिए अपन कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि की सहायता से संचालित शिक्षण संस्थाओं में जाति, धर्म, भाषा व इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी भी नागरिक को आर्टिकल 29 के खंड 2 में के अनुसार कि राज्य द्वारा जो पोषित संस्थाएं हैं, उनमें जाति, धर्म, मूल, वंश, भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी सभी को प्रवेश देना अनिवार्य है। अब हमने 29 का खंड 1 और खंड 2 पढ़ा। उसके बाद में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 30 पढ़ते हैं अपन। अनुच्छेद 30 का, आर्टिकल 30 की बात करते हैं। तो देखिए, पहले यहाँ क्या आया? संस्कृति। तो हमने यहाँ संस्कृति की बात कर ली। अब बाद में क्या आया? शिक्षा। तो इसमें क्या है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। तो ये देखते हैं अपन, शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार। यह अनुच्छेद किसमें? 30 में।
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 के तहत, यानी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। लेकिन 30(1) का खंड क्या है, ये आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। 30(1) की बात करते हैं। 30 का खंड 1, 30 आर्टिकल 30 खंड 1 केवल अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त है, यानी धर्म या भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार। देखिए, ये केवल और केवल अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त है। ये अपने धर्म और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक है वो अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। तो अपन इसको याद कैसे करें कि पहले यहाँ देखिए संस्कृति आ रही है, तो हमने यहाँ भाषा, लिपि और संस्कृति की बात की, यानी सबसे पहले परिवारों से हम संस्कृति सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं और उसके बाद में शिक्षा विद्यालयों में सीखते हैं। तो संस्कृति का आर्टिकल 29 और शिक्षा का आर्टिकल 30। अब अपन बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा मूल अधिकार की बात करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। आपको ज्ञातव्य है कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अनुच्छेद 31 को डिलीट कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। तो अनुच्छेद 31 पढ़ने की जरूरी नहीं, क्योंकि इसको डिलीट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। अब अपन बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 की। देखिए 32 में क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्या है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने का उपचार है। इसमें जब अन्य मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो इसके द्वारा न्यायालय द्वारा संरक्षित किया जाता है और न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत ही रिट जारी की जाती है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32, या फिर संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार को संविधान की आत्मा। और किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था। अब इसी ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जब भी मूल अधिकारों का हनन हो रहा, मूल अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रिटों का उल्लेख है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार में मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने का उपचार किया गया है। अर्थात मूल अधिकारों का आपका हनन हो रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रिटों का उल्लेख है। यह मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद
32 के तहत ही जारी करता है। और उच्च न्यायालय द्वारा जो रिट जारी की जाती है वो अपन आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 226 के तहत। उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों का हनन होने पर और अन्य अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है रिट, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधानों की आत्मा कहा था। दूसरा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मूल अधिकारों का हनन होने पर रक्षा की जाने वाली किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो 32 या फिर मूल अधिकार का नाम पूछा जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब अपन वो बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, और ऐसे कौन से मूल अधिकार है जो भारतीयों को भी है और विदेशियों को भी है, दोनों को भी है, सभी को प्राप्त है। तो वे मूल अधिकार कौन से हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार। कौन कौन से मूल अधिकार है केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, वो कौन कौन से आर्टिकल है? तो मित्रों आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 15, 16, 19, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। इनका विस्तृत अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं, और यदि किसी ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे जाइए या इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए जहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 कुल कितने? 5। ये केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, भारतीयों को ही प्राप्त मूल अधिकार है। अब बात करते हैं कि भारतीयों को भी प्राप्त है, भारतीयों प्लस विदेशियों को भी, विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार, यानी सभी को प्राप्त, सभी को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं ये बात करते हैं, जो भारतीयों को भी है और विदेशियों को भी है। तो उसमें आप देखिए 14 याद रखना है आपको। 14 के बाद में आपको देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी कंटिन्यू याद, बहुत आसानी से याद होगा कि 20 से लेके 28 तक, ठीक है। 29, 30 ऊपर आ चुके हैं, तो 20 से लेके 28 तक, और एक याद और रखना है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये भारतीयों को भी है और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो अपने आज मूल अधिकार पूरे हो गए। अगर आगे अपन राजनीति विज्ञान से संबंधित चैप्टर पढ़ेंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें आपको अच्छा लगा या क्या कमी महसूस हुई, और साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।